काइटो इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग सही समय पर उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जिस बिजनेस को के अंदर हम लोगों को अच्छी हेल्थ मिल सकती है, अच्छी वेल्थ मिल सकती है। हम लोगों ने इस बिजनेस का चुनाव इसलिए किया है, अगर मैं आप सबकी बात करूं, इंडिविजुअल की बात करूं, अकेले आप लोगों की बात करूं, तो हर एक इंडिविजुअल ने इस बिजनेस का चुनाव इसलिए किया है कि शायद उसको इस बिजनेस पे इतना भरोसा है कि ये बिजनेस जो है वो आपको सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे सकता, बेहतर पैसा भी दे सकता है। और जब बेहतर पैसा और बेहतर स्वास्थ्य दोनों हमारे पास होंगी तो बेहतर खुशियां भी हमें मिल सकती है। इसीलिए ये जो बिजनेस है ये आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने वाला है। और इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है, क्यों हम इस बिजनेस को कर रहे हैं? इस बिजनेस की सबसे खास बात है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड वर्क एनी टाइम। इस बिजनेस को हम कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं, ये हमारी सबसे खास बात है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं होती है। आप इस बिजनेस का प्रमोशन इंडिया के किसी भी हिस्से में बैठ के कर सकते हो, इस बिजनेस को हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकते हो और किसी भी टाइम इस बिजनेस को कर सकते हो। ये इस बिजनेस की सबसे प्लस पॉइंट और सबसे बड़ी खूबी है। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाना और वर्क फ्रॉम एनीवेयर वर्क एनी टाइम, ये इस बिजनेस की तीन सबसे पॉजिटिव चीजें हैं जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं और इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम लेते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है, अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, तो सफल होने के लिए आपको एक सफल शुरुआत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस कीवा बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो, इस कीवा बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ब्राइट बिगनिंग करनी पड़ेगी, एक उज्जवल शुरुआत करनी पड़ेगी। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। कैसी शुरुआत होनी चाहिए? अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, ब्राइट शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि जब एक एरोप्लेन, जब एक हवाई जहाज टेक ऑफ करता है एयरपोर्ट से, रनवे से टेक ऑफ करता है, तो सबसे ज्यादा उसके इंजन पे लोड जो है वो टेक ऑफ के टाइम लगता है। जब एरोप्लेन एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है उसके बाद उसके इंजन पे इतना लोड नहीं रहता है। इसीलिए जब इस बिजनेस में हम लोग दोस्त आते हैं तो शुरुआती काम थोड़ा सा मेहनत वाला होता है। शुरुआती काम में मेहनत ज्यादा होती है, एफर्ट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इनकम आपके सपनों के मुताबिक नहीं आ पाती। इसीलिए इस बिजनेस में हमको शुरुआत में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस बिजनेस में हमारी बिगनिंग जो होगी वो ब्राइट होगी, अगर हमारी शुरुआत जो होगी वो बेहतर होगी, तो इस बिजनेस में हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। और आप लोगों को सिर्फ एक अपनी अच्छी शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आपके साथ जुड़कर के काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपकी जिम्मेदारी है एज ए लीडर की कैसे उनको हम एक अच्छी शुरुआत करवा पाए, कैसे ब्राइट बिगनिंग करवा पाए। क्योंकि शुरुआत जितनी बेहतर होगी, आगाज जितना अच्छा होगा, अंजाम भी उतना बेहतर होगा। इसलिए शुरुआत क्या करवानी है हमें? बेहतर करवानी है, शानदार करवानी है। क्योंकि दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, लोगों को बनाने का काम है। इस बिजनेस में सिर्फ हमें लोगों को जोड़ना नहीं है, इस बिजनेस में हमें लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दिलाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ लोगों को लाना, लोगों को जोड़ देने का काम नहीं है। ये बिजनेस लोगों को बनाने का काम है, लोगों का भविष्य बनाने का काम है, लोगों का ब्राइट फ्यूचर करने का काम है। इस बिजनेस के अंदर हमें ये जिम्मेदारियों को निभाना होता है। सिर्फ लोगों को लाने से काम नहीं चलता, इस बिजनेस में हमें लोगों को बनाना पड़ता है। एक जीरो से हीरो बनाना पड़ता है, शून्य से शिखर तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर के एक एक को एक पड़ता है। ये सारे काम हमें इस बिजनेस के अंदर आकर के करने पड़ते हैं और इसी चीज के लिए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इस 80-20 के रेशियो को समझना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी लेनी है, कम समय में बड़ी सफलता लेनी है, तो आपको इस 80-20 रेशियो को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं रेड रेड कलर से लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, यानी कि 20% लोग आपके लिए इस बिजनेस में क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 20% लोग आपको 80% बिजनेस देते हैं।
दुनिया का कोई भी सिस्टम उठाकर देख लीजिए, 20% लोग आपको 80% बिजनेस दे रहे होंगे और बाकी का 80% लोग आपको 20% बिजनेस दे रहे होंगे। यानी कि 20% लोगों के एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट आता है और बाकी 80% लोगों के एफर्ट से 20% रिजल्ट आता है। यानी कि 20% लोगों से 80% धंधा और 80% लोगों से 20% धंधा। 20% कीवा के प्रोडक्ट से 80% बिजनेस पॉइंट और 80% कीवा के प्रोडक्ट से 20% बिजनेस पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि हमें इस 80-20 के रेशियो को समझना पड़ेगा। कौन लोग, कौन सी टीम, कौन सा इंडिविजुअल उन 20% लोगों में से है जिनसे हमें 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बिजनेस में अगर आप एक कम समय में बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो अपनी टीम में उन 20% लोगों को हमें जरूर आइडेंटिफाई करना है जिनसे हमें 80% रिजल्ट मिल रहा है या मिल सकता है। और ऐसे लोगों के साथ एक सही प्लानिंग, मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्लान आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान सब कुछ नहीं होता, प्लानिंग ही सब कुछ होती है। तो ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है और ऐसे लोगों के साथ हमें प्लानिंग करनी है कि कैसे इस बिजनेस में हमें लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को बनाने के ऊपर काम करना है। दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे पहली जो शुरुआत होगी, लोगों को आप जब अपने साथ लाएंगे, कहते हैं ना लोगों से काम कैसे करवाएं, तो लोगों से काम करवाने से पहले लोग आपके साथ आने चाहिए। लोग आपके साथ कैसे आएंगे, उसका पीछे का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है, उसके पीछे की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, वो है ट्रस्ट। अगर आप लोगों को भरोसा देना नहीं जानते, अगर आपकी बातों पे लोग भरोसा नहीं कर सकते, तो आप कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर एक बड़ी सफलता नहीं ला पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भरोसा ही नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है। इस बिजनेस में लोग आपकी बातों पे भरोसा करते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपकी फेस वैल्यू से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जितना आप लोगों को भरोसा मजबूती से दे पाएंगे, जितना ज्यादा ट्रस्ट आप लोगों को दे पाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि वो आपके साथ आ रहे हैं तो उनके सपने पूरे हो सकते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं उनसे उनको बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। इतना भरोसा आपके अंदर होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से मिलें, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से बातचीत करें, क्योंकि भरोसा ही नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है। अब भरोसा, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, फेथ इज योर मिरेकल वर्किंग पावर। भरोसा जो है वो मिरेकल वर्किंग पावर है, एक बहुत ही जादुई ताकत की तरह काम करता है भरोसा जो होता है। अब भरोसा किन किन चीजों पे, जब आप किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं तो सबसे पहले उसका भरोसा मजबूत करवाइए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। हमारे साथ जो लोग आते हैं वो नौकरी के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको 8 घंटे काम करके 20-25 हजार रुपए की सैलरी का माइंडसेट उनका होता है। लेकिन इस बिजनेस में हम उनको बताते हैं कि कैसे 2, 3, 4, 5 घंटे काम करके आप ज्यादा इनकम ले सकते हो। तो हमें सबसे पहले इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, कैसे इससे आज तक हजारों लोगों की जिंदगी बदली है और कैसे आपके साथ आने वाले व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है, इसके लिए उसको भरोसा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आपकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, फेथ ऑन योर कंपनी कीवा इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, फेथ ऑन प्रोडक्ट कीवा के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, फेथ ऑन अप्लाइंग, आप अप्लाइंग के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और फेथ ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। आज तक कोई भी लीडर, कोई भी इंडिविजुअल अगर इस बिजनेस में कामयाब हुआ है, लाखों लोगों ने आज तक इस बिजनेस से अपनी जिंदगी को बदला है, तो उसमें भरोसे की ताकत जो है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा काम किया है वो है फेथ। भरोसे ने सबसे ज्यादा काम किया है। उन लोगों ने भरोसा किया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, भरोसा किया कीवा के ऊपर, भरोसा किया कीवा के प्रोडक्ट के ऊपर, भरोसा किया अपने अप्लाइंग के ऊपर और भरोसा किया खुद के ऊपर।
तब जाकर के आज एक आम आदमी, एक खास आदमी इस बिजनेस के अंदर बनता है, और तब जाके लोग जो किसी टाइम में जीरो हुआ करते थे और आज वो इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम ले चुके हैं। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फेथ, क्योंकि भरोसा ही नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है। आपको टीम को ये बताना पड़ेगा, अगर आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके भरोसे को मजबूत करना है, कंपनी के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, अपलाइन के ऊपर और उनका खुद के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। 6 मिस्टेक बाय अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो या तो हमारी तरफ से या उसकी तरफ से ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो शुरुआत में गलतियां करता जाता है। और मैं कहता हूं जब शुरुआत में ही गलतियां होंगी तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलता है, गलतियों से भरा हुआ मिलता है। और शुरुआत जब हमारी अच्छी होगी, शुरुआत में गलतियां कम होंगी, तो हमें कम समय में बड़ी सफलता मिल सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज, नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर मेंटेलिटी। जब हम किसी को इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, हम उसके सामने इतना मजबूर हो जाते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है ये काम करके वो जैसे कि अपने अपलाइन के ऊपर या जो व्यक्ति उसको बिजनेस में लेकर के आ रहा है, जैसे उसके ऊपर एक एहसान हो रहा है, एहसान कर रहा है काम करके, 400 बीपी करके, 1000 बीपी करके। कभी भी आप बिजनेस में किसी भी लीडर के आगे इतने नतमस्तक मत हो जाइए कि वो इस बिजनेस में समझ ले कि आप बहुत मजबूर हैं, आपकी मजबूरी है उसके साथ जुड़ करके काम करना, आपकी मजबूरी है। हमेशा इस बिजनेस में हमें एक बंदे की, कोई भी व्यक्ति को हम लेकर के आ रहे हैं तो उसकी बिजनेस ओनर मेंटेलिटी को हमें डेवलप करना है। हमें ये बताना है कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, हमें ये बताना है कि ये बिजनेस उसका है। अगर इस बिजनेस में वो कुछ काम करेगा, अगर इस कीवा के प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो इससे उसके घर में पैसा आएगा। हमेशा हमें अगर बिजनेस ओनर मेंटेलिटी डेवलप करनी है तो हमें टीम को उसके सपने दिखाने पड़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। क्या ऐसी गलतियां होती हैं कि हम इतने मजबूर हो जाते हैं, इतना रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, इतना सामने वाले के सामने झुक जाते हैं कि सामने वाला इस बिजनेस में हमारी मजबूरी समझ लेता है, और यही वजह है कि फिर वो अपने मुताबिक काम करता है और हमें फिर उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, इस बिजनेस में हमें बिजनेस ओनर मेंटेलिटी डेवलप करनी है। हमें ये बताना है कि ये काम मजबूरी बस नहीं करना है, ये काम लीडर का नहीं है, ये काम लीडर के लिए नहीं करना है, ये काम अपलाइन के लिए नहीं करना है, ये काम अपने लिए करना है। ये बताना, ये समझाना, बिजनेस ओनर मेंटेलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिजनेस ओनर मेंटेलिटी डेवलप नहीं होती है, इसीलिए फेलिंग टू मेक डिसीजंस। जो बंदा है वो डिसीजन नहीं ले पाता। 1 महीने करूंगा, फिर 1 महीने छोड़ूंगा, फिर करूंगा, फिर छोड़ूंगा, करूं या नहीं करूं, मीटिंग में जाऊं या नहीं जाऊं, वेबिनार अटेंड करूं या नहीं करूं। तो जब कोई व्यक्ति किसी पे काम करने में एहसान कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला तो बिल्कुल चुप गया, इसीलिए मुझे कीवा करना पड़ रहा है, तो जब ऐसी मेंटेलिटी आ जाएगी तो कभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसीलिए हमें लोगों के अंदर बिजनेस ओनर मेंटेलिटी डेवलप करनी है। एक्सपेक्टिंग टू मच टू सून। हमें लोगों के साथ कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। लोगों के साथ अगर आपको काम करवाना है तो इस बिजनेस में लोगों का सामना सच्चाई से हमें करवाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना चाहते हो तो कम से कम 1 से 1.5 साल इस बिजनेस में टिक करके काम करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग बातों में इतना ज्यादा कुछ बोल देते हैं, इतने रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं कि 6 महीने में, 4 महीने में लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, 2 महीने में ऐसा हो जाएगा, 2 महीने में वैसा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है ना, उसकी भी एक्सपेक्टेशन उसी तरीके की हो जाती है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मेरे पास लाख रुपए आ जाएगा। और जब लाख रुपए नहीं आता है तो फिर वो डिमोटिवेट होता है, नेगेटिव होता है, और फिर बाद में जाके आपको क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है और बिजनेस में अप एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए कभी भी हमें टीम को ये बताना है कि एक्सपेक्टिंग टू मच टू सून, एकदम से बड़ी कल्पना, 6 महीने में करोड़पति बनने की कल्पना हमें नहीं करनी है, ना ही किसी को ऐसे सपने हमें दिखाने हैं। लेस कंसिस्टेंट वर्किंग एक्टिविटी। हमें लोगों को ये बताना है कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर कीवा में बस आईडी लगा लीजिए
बस 2 4 5 दिन काम करना है, सिर्फ अपना सेल बीपी करना है और आपके पास पे आउट आएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये बिजनेस लगातार काम करने का, लगातार टीम बनाने का बिजनेस है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो क्लोजिंग के जस्ट बाद, जैसे परसों हमारी क्लोजिंग हुई, सेम डे से एक्टिव हो गए, सेम डे ग्रुप में मैसेज आने लग गया कि मैंने अपना सेल बीपी कर लिया है, टीम में कितने लोगों ने किया, ये ऑफर है। लेकिन कुछ लोग क्लोजिंग होने के 10 दिन तक तो रेस्ट करते हैं, और जो लोग क्लोजिंग के 10 दिन तक रेस्ट करते हैं, फिर उनके पास ओनली 15 से 20 दिन का टाइम बचता है। इसीलिए अगर इस बिजनेस में आपकी कंसिस्टेंट वर्किंग एक्टिविटी नहीं है, कीवा करना है तो रोजाना करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक दिन 24 घंटे कीवा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है 24 दिन 1 घंटे कीवा करके देखा जाए। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं निरंतरता। लगातार काम करना है, लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थिंकिंग इट जस्ट अ नंबर गेम। लोग सोचते हैं ये नंबर गेम है, कि बस प्रदीप जी ने बोला या अपलाइन ने बोला कि 1.5 से 2 साल के अंदर लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं, तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पे 1.5 से 2 साल हमें टिकना है। मैं यहाँ पे दोस्तों टिकने की बात नहीं कर रहा हूँ, टिकने के साथ साथ हमें टीम भी बनानी है, हमें ट्रेनिंग एजुकेशन भी टीम को देना है, हमें लगातार लोगों को सिर्फ जोड़ने पे काम नहीं करना है, लोगों को बनाने के ऊपर ही काम करता है। सिर्फ 1.5 साल का समय मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, 1.5 साल के अंदर बहुत सारे काम भी हमें करने पड़ते हैं, और उन काम से ही हमें इस बिजनेस में सफलता मिलती है। फेलिंग टू डेवलप लीडर्स, और इसीलिए हम लोग लीडर्स के डेवलप करने पे काम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं ये एक नंबर गेम है कि 1.5 साल 2 साल बस इस बिजनेस में टिकना है, और अपने आप इस बिजनेस में हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1.5 से 2 साल हमें मेहनत करके, ईमानदारी से, फोकस रह करके, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, टीम बनानी है, टीम को सिखाना है, और तब जाकर के हम इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता ले पाएंगे, जो कि बहुत ही आसान भी है। हाउ टू स्टार्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, तो उसको शुरुआत कैसे करवानी होती है, क्या क्या चीजें ऐसी है जिसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटर को बताना और सिखाना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि बस लोगों को बिजनेस में लेकर के आ गए, उनकी आईडी लगा दी, उनको जो भी है किट परचेज करवा दिया, और उनकी बिजनेस में शुरुआत करवा दी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत कराने के बाद काफी चीजें लोगों को सिखाना, एक प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन भी बहुत जरूरी होता है। इस बिजनेस में जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, वो कम पढ़े लिखे भी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी है, किसी का कोई एजुकेशन बैकग्राउंड है, किसी का कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड है। इस बिजनेस में हमें लोगों को स्किल में क्या करना पड़ेगा, मास्टर बनाना पड़ेगा। कुछ चीजें हमें लोगों को सिखानी पड़ेंगी। द स्किल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, कैसे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस बंदे को हमें कीवा के बारे में बताना है, ये कला सिखाना लोगों को बहुत जरूरी है। द स्किल ऑफ इन्विटेशन, ये कला भी सिखानी चाहिए कि कैसे लोगों को हम मीटिंग में बुलाएं, कैसे लोगों को हम जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करें, कैसे लोगों को हम 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों की मीटिंग के लिए इनवाइट करें। द स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे लोगों को कीवा के बारे में प्रेजेंटेशन दें, कैसे बताएं कीवा के बारे में। जब कीवा के बारे में बता दिया, द स्किल ऑफ फॉलो, कैसे लोगों से फॉलो अप लें। द स्किल ऑफ क्लोजिंग, कैसे लोगों की क्लोजिंग करें, उनको बिजनेस में ज्वाइन करवाएं। द स्किल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे लोगों के सवालों के जवाब दें। द स्किल ऑफ सेटिंग स्मार्ट गोल, कैसे अपने और अपनी टीम के गोल को सेट करें। ये सारी चीजों के बारे में एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस बिजनेस में हम टीम का हाथ पकड़ के तो चल सकते हैं, लेकिन टीम को कंधे पे बिठा के नहीं चला जा सकता। अगर आप इन स्किल्स में अपनी टीम को मास्टर बना देते हैं, अगर आप इन स्किल्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर की उंगली पकड़ करके चल रहे हैं। उंगली पकड़ के दोस्तों काफी लंबी दूरी तय की जा सकती है, लेकिन कंधे पे बिठा करके चंद कदम चला जा सकता है। अगर आप टीम को इन स्किल्स में मास्टर नहीं बना रहे हैं, तो समझ जाइए आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपने कंधे पे बिठा के चल रहे हैं। और अगर आप ये स्किल्स उसको सिखा रहे हैं, तो आप उसको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, और पैरों पे खड़े होने के बाद अपलाइन की उंगली पकड़ करके इस बिजनेस में एक लंबी दूरी तय की जा सकती है, और सफलता 100% मिल सकती है।
लेकिन अगर ये स्किल्स हम अपनी टीम को नहीं दे रहे हैं, ये स्किल्स हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बता रहे हैं, तो हम अपनी टीम को एक तरीके से अपाहिज बना रहे हैं। हम अपनी टीम को अपने कंधे पे बिठा के चल रहे हैं, और कंधे पे बिठा करके दोस्तों लंबी दूरी तय नहीं की जा सकती है। इसीलिए इन चीजों के बारे में अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग एजुकेशन देना एक बार दो बार जरूरी है, और उसके बाद जब आपकी टीम फील्ड में जाएगी तो कहते हैं ना दोस्तों, जब एजुकेशन ले ली जाएगी तो फिर एग्जामिनेशन होगा। एजुकेशन जब टीम ने ले ली तो फील्ड में जो उतरेंगे तो एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा होगी, और एग्जामिनेशन के बाद क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोला या कुछ सही बोला, ये सारी चीजों का जो आकलन है जब बंदा फील्ड में उतरेगा तब उसको होगा, और फील्ड ही उसको स्किल्स में मास्टर बना देगा। आप सिर्फ नॉलेज दे सकते हो, स्किल्स के बारे में बता सकते हो, स्किल्स पे कैसे काम किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब धीरे धीरे प्रयास फील्ड में होते रहेंगे तो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर एक लीडर बनकर के उभरेगा, और आपको वही लीडर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी दिलाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। अगर आप सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। अब तक जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है ये बातें आपके बिजनेस के लिए, जिस व्यक्ति को आप बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, लोगों से काम कैसे करवाया जाए। ओके दोस्तों, अगली चीज आती है, अगला जो है वो टीम। हमें लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफलता लेनी है तो टीम बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि शुरुआत में हम ये सोचते हैं कि बस एक बार बंदा आ जाए, बस आ जाए तो एक दो महीने बाद फिर उसको हम अपने आप बता देंगे कि यहाँ पे टीम भी बनानी पड़ती है। नहीं, हमें शुरुआत से उसका माइंडसेट तैयार करना है कि इस बिजनेस में आना है, और अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है, अगर लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचना है, तो जैसे मैंने आपको ज्वाइन कराया उसी तरीके से आपको भी इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं I is equal to N square, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी टीम में कितने हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एक बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्टिव कब होंगे? जब आप उनको वो स्किल्स में मास्टर बना देंगे। जब स्किल्स में मास्टर हो जाएंगे तो वो फील्ड में काम करेंगे तो एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो पूरी टीम को जो है वो इनकम आने वाली है। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों आप उतने ही स्मार्ट होंगे जितनी ही स्मार्ट आपकी टीम होगी। इस बिजनेस में आप उतने ही ताकतवर होंगे जितनी ताकतवर आपकी टीम होगी। इस बिजनेस में आप उतने ही बड़े होंगे जितनी बड़ी आपकी टीम होगी। इसीलिए अपने साथ आए हुए हर डिस्ट्रीब्यूटर को टीम बिल्डिंग के बारे में बताना, टीम बनाने के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, जितनी भी आपकी टीम है, जितने भी आपके लोग हैं, हर व्यक्ति को यह बताना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में अगर उन्होंने प्लान नहीं सीखा, इस बिजनेस में अगर वो प्लान नहीं दे रहे हैं तो समझ जाइए यहाँ पे एक बड़ी सफलता मिलना मुश्किल है। शो द प्लान, शो द प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी को रखने का बिजनेस है। कैसे हम लोगों के सामने इसकी अपॉर्चुनिटी को रखें, और अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो अपनी टीम के हर व्यक्ति को ये बताइए कि इस बिजनेस में प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड गिव सॉल्यूशन। आपको लोगों की समस्याओं को जानना है और उन समस्याओं के सॉल्यूशन को प्लान में शामिल करना है। किसी के घर में कार नहीं है, ये डिस्कशन में आपको अगर पता चलता है कि किसी के घर में कार नहीं है लेकिन लेना चाहता है वो कार, तो आप कीवा के प्लान में कार दिखा सकते हैं। किसी की बेटी की शादी है, बेटी की शादी उसको करनी है 6-7 साल बाद, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है,
आप कीवा के प्लान में इनकम इतनी दिखा सकते हैं ताकि उसको ये बता सके कि कैसे आपकी बेटी की शादी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, प्लान कभी भी नहीं बिकता है, बिकता है समस्याओं का सॉल्यूशन। इसीलिए सिर्फ प्लान को दिखाने पे काम मत करिए, हमेशा सामने वाले व्यक्ति की समस्याओं को जानिए और उन समस्याओं के सॉल्यूशन को प्लान में शामिल कर दीजिए। 100% लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अपनी टीम को ये सिखाना भी बहुत जरूरी है कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन देना है। एक खास व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, बिल ब्रिट। कितने लोग बिल ब्रिट को जानते हैं? कितने लोगों ने बिल ब्रिट के बारे में जाना है आज तक? कितने लोगों ने नाम सुना है? जो जानते हैं, जिन्होंने नाम सुना है, वो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा ये बिल ब्रिट कौन है। ओके, कई लोगों ने बिल ब्रिट के बारे में सुना है। दोस्तों बिल ब्रिट, मैं मान सकता हूं जैसे हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं, एज ए इंडिविजुअल हम सबके पूर्वज अलग अलग हैं। आपके फादर मेरे फादर अलग हैं, फिर मेरे ग्रैंडफादर आपके ग्रैंडफादर, फिर उनके फादर उनके, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज जिसको हम बोलते हैं। लेकिन आज जिस माहौल में हम हैं, जिस बिजनेस के अंदर हम हैं, सारे के सारे आप लोग नेटवर्कर हैं। और नेटवर्कर के जो पूर्वज हैं, नेटवर्कर के जो पूर्वज हैं वो है बिल ब्रिट। एक ऐसे व्यक्ति जो इस बिजनेस से मैं कहूंगा पहले करोड़पति बने, वो थे डॉक्टर बिल ब्रिट। तो डॉक्टर बिल ब्रिट ने इस बिजनेस के बारे में क्या कहा, हमारे पूर्वज जो इस बिजनेस में सबसे पहले कामयाबी जिनको मिली, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में क्या कहा, आप ये समझ सकते हैं। उन्होंने कहा देयर इज नो सीक्रेट। इस बिजनेस में कामयाब होने का कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। उन्होंने बताया कि मैंने इस बिजनेस में कामयाबी कैसे प्राप्त करी, मैं कैसे करोड़पति इस बिजनेस में बना। उन्होंने बताया कि आई सिंपली शोड द प्लान टू 1200 पीपल। मैंने अपनी जिंदगी में 1200 लोगों को प्लान दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल ब्रिट ने कहा है। हमारे पूर्वज, नेटवर्कर के पूर्वज, पहले करोड़पति, गूगल पे जाके स्टडी करिएगा इनकी नेटवर्थ कितनी है, कितनी संपत्ति इनके पास है। आई सिंपली शोड द प्लान टू 1200 पीपल। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिया। 900 सेड नो। 900 लोगों ने मना कर दिया इस काम को करने के लिए। ओनली 300 साइंड अप। सिर्फ 300 लोगों ने क्या किया, काम करने का फैसला किया। आउट ऑफ दोस 300 ओनली 85 डिड समथिंग एट ऑल। उन 300 में से भी 85 लोगों ने ही थोड़ा बहुत काम किया। आउट ऑफ दोस 85, उन 85 में से भी ओनली 35 वर सीरियस। 35 लोग ही सीरियस थे 85 में से भी। एंड आउट ऑफ दोस 85, 11 मेड मी अ मिलियनियर। और उन 35 लोगों में से भी 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। ये कहना है दोस्तों डॉक्टर बिल ब्रिट का कि इस बिजनेस का कोई सीक्रेट नहीं है। इस बिजनेस में आपको लोगों से मिलते रहना है, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते रहना है, मिलते रहना है, बताते रहना है, मिलते रहना है, बताते रहना है। और मिलते हुए बताते हुए एक टाइम ऐसा जरूर आ जाएगा कि आपको भी वो 11 लोग मिल जाएंगे जो आपको इस बिजनेस में करोड़पति बना देंगे। इसीलिए दोस्तों देयर इज नो सीक्रेट। इस बिजनेस का कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलते रहिए, करते रहिए, चलते रहिए, करते रहिए इस बिजनेस को। और 2 से 3 साल के अंदर एक समय ऐसा जरूर आ जाएगा जब एक बहुत बड़ी सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ने लग जाओगे। और 5 से 7 साल के अंदर ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगी। मैं ये गारंटी कहता हूं कि आपकी अगली 2 पीढ़ियों को पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मजबूत ये सिस्टम है, इतना ताकतवर ये सिस्टम है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखते रहना है, करते रहना है, चलते रहना है, टिके रहना है और अपनी टीम को स्किल्स में मास्टर बनाना है, परफेक्ट बनाना है। तब जाकर के हमें इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस के अंदर हमें कामयाब होना है, अगर हमें अपनी टीम को कामयाब करना है, तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करने की, इन सारी चीजों के ऊपर काम करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग जितने भी लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आज के सेशन के साथ जुड़े, हम अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों को सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे हम इस बिजनेस के अंदर, अगर हमें कामयाब होना है तो कैसे हम इस बिजनेस को लोगों को सिखा सकते हैं। हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, हमें प्रॉपर उनको एजुकेट करना है और गिव देम ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन इन मीटिंग। हमें अपनी टीम को ट्रेनिंग देना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनका पार्टिसिपेशन हमें मीटिंग में लेना है, उनको सिखाना है कि मीटिंग भी कैसे ऑर्गेनाइज करी जाए, कैसे 10 लोगों की होम मीटिंग, फिर ग्रुप मीटिंग, कैसे 1 to 1, ये सारी चीजें टीम को हमें बताने की जरूरत है। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, अगर आप टीम को बताते हैं, देन यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। आपका कार का, घर का, जो भी आपके सपने हैं, वो सारे सपने यहाँ से आपके पूरे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, द की ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की जो चाबी है, की जो सफलता की है, वो की है कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को सिखाते रहिए, सीखते रहिए। आप सीखते रहेंगे तो आप एक बड़े लीडर बनेंगे, और टीम को सिखाते रहिए तो आपकी टीम जो है वो कामयाब होगी। एक गोल्डन स्टेटमेंट आज मैं आपको देना चाहूंगा। वो गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि हमेशा अपनी टीम से मोहब्बत करिए, हमेशा लोगों की फिक्र करिए, क्योंकि लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, लेकिन उनको जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। इसीलिए अपनी टीम की फिक्र कीजिए, उनके सपनों को पूरा करवाने के लिए काम कीजिए, और टीम को बताइए कि कैसे इस बिजनेस में सफल हुआ जाता है। तो इसीलिए ये गोल्डन स्टेटमेंट जरूर याद रखिए, हमेशा टीम के लिए काम करिए, क्योंकि जब टीम के सपने पूरे होंगे तो हमारे सपने तो अपने आप पूरे होने वाले हैं। इसीलिए लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है। लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि अपलाइन जानता कितना है, लेकिन उनको जानकारी है कि अपलाइन को उनकी परवाह कितनी है। तो इसीलिए टीम की फिक्र कीजिए, टीम की परवाह कीजिए, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, काम करवाइए, उनको सिखाइए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और हमें इस बिजनेस में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कैसे लोगों से काम करवाना होता है, कैसे सिर्फ हमें भीड़ ना बढ़ा करके लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन देना होता है। तो इन चीजों को आपने समझा, जाना, और आज के सेशन में सही समय के साथ जुड़े। और मैं हमेशा कह रहा हूँ एक चीज, मुझे आप सभी से, सभी सीनियर लीडर्स से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स हैं, मैं उन सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी जूम मीटिंग क्यों ना हो, कोई भी जूम मीटिंग हो हमारा, चाहे मॉर्निंग वेबिनार हो चाहे इवनिंग वेबिनार हो, एक चीज का मैं आपसे जरूर कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके अपनी टीम में उसका प्रमोशन कीजिए। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है ना, हम अब ये सोच चुके हैं जैसे सबको पता चल गया है कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे वेबिनार होता है, सुबह 8 बजे रात को 9 बजे वेबिनार होता है। हमें ऐसा लगता है कि सबको पता है, हमें ऐसा लगता है कि सबको जानकारी है। लेकिन लोग, डियर फ्रेंड्स, सबको जानकारी है, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनको जानकारी रोजाना दें। कई टीम से मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आज की मीटिंग का लिंक भेज दीजिए। मैंने कहा मीटिंग का लिंक आपको पता होना चाहिए कि हमारे मीटिंग का जो लिंक है, आईडी पासवर्ड हमेशा सेम रहता है। आपको तो बस टाइम याद रखना है, सुबह 8 बजे उसी लिंक पे क्लिक कर लेना है और रात को 9 बजे उसी लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो कोई भी मीटिंग का लिंक जो है वो कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा लिंक वही रहता है, वही आईडी वही पासवर्ड होता है। बस टॉपिक हमारा बदल जाता है, ट्रेनर बदल जाते हैं, लेकिन टाइम वही है, लिंक वही है, आईडी वही है, पासवर्ड वही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका प्रमोशन करें। जितना ज्यादा आपकी टीम सीखेगी, मैं कहता हूं उतना ज्यादा आपकी टीम आगे बढ़ेगी। इसीलिए लर्निंग एंड टीचिंग के ऊपर काम ना करें। कई लीडर्स की ये बहुत बड़ी गलती होती है, और मैं डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं मतलब इसको अदरवाइज ना ले, लेकिन मैं बहुत बड़ी सच्चाई आपको बता देता हूँ। पिछले 8-9 सालों से मैंने ये देखा है, बहुत जगह मुझे जाने का मौका मिला, लोगों के बीच ट्रेनिंग करने का मौका मिला,
और मैंने अक्सर ये देखा है कि इस बिजनेस के अंदर हर लीडर ट्रेनर बनना चाहता है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम ट्रैक से भटक जाते हैं। हमें एक लीडर बनना है, एक स्पीकर बनना है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम इस बिजनेस में आए, ट्रेनिंग अटेंड करें, हम सीख लें और फिर हम टीम को सिखा देंगे। मैं कहता हूं दोस्तों, आपका काम सीख के टीम को सिखाना नहीं है, आपका काम है जहां पे आप सीख रहे हो वहां टीम को लेकर के आना है। लर्निंग एंड टीचिंग पे काम मत करिए। लर्निंग और टीचिंग के बीच में एक बहुत खास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डूइंग। लर्निंग, डूइंग एंड टीचिंग, सीखो, करो और फिर सिखाओ। सिर्फ सीखने सिखाने से काम नहीं चलता, सीखो, करो और सिखाओ। लर्निंग, डूइंग, देन टीचिंग। तो इसीलिए हम सभी को इस बिजनेस में अच्छा स्पीकर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है। तो इसीलिए ट्रैक से भटकिए मत, अपनी टीम को ट्रेनिंग में लेकर के आइए, अपनी टीम को जूम मीटिंग में लेकर के आइए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी टीम ट्रेनिंग एजुकेशन को सुनेगी, अटेंड करेगी, उतना ज्यादा आपकी टीम आगे बढ़ेगी। आप अगर ये सोचें कि मैं सीख लूंगा, मैं सीख के टीम को सिखा दूंगा, तो अभी तक मैंने जो भी 40 मिनट का सेशन लिया है, आपको टीम को सिखाते सिखाते वो 15 मिनट का होने वाला है। और फिर सोचिए टीम को कितना समझ में आएगा, वो आप जानते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया करिए मीटिंग को, ज्यादा से ज्यादा उसको लिंक शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करिए कि आप आए। अगर रोजाना 40-30 से 35 मिनट का सेशन हमारा इवनिंग में होता है, नाइट में होता है, और मॉर्निंग में लगभग भी इतना होता है। अगर रोजाना 1 से सवा घंटा अगर हम अपने ट्रेनिंग एजुकेशन के ऊपर नहीं दे रहे हैं, तो हम इस बिजनेस में कैसे कामयाब होंगे। इसीलिए 1 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और दूसरा तमाम प्रोफेशन में जाने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती, कितना ट्रेनिंग एजुकेशन लेना पड़ता है डेली बेसिस पे। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे 1 घंटा मांग रहा हूँ, आपकी टीम से 1 घंटा मांग रहा हूँ। 1 घंटे बस इस सेशन को, 1 घंटे रोजाना हमें ट्रेनिंग एजुकेशन में खर्च करना है। और फिर देखिए दोस्तों, कितना बड़ा जादुई उछाल आपको आपके बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों को आप समझेंगे और अब से जितने भी हमारे जूम वेबिनार हैं उनका प्रमोशन भी सही तरीके से करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी लीडर्स का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। संडे का दिन है तो इसको रेस्ट मत कीजिए। संडे का दिन आराम करने के लिए नहीं होता है, संडे का दिन और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं उनको हमें ये बताना है जाकर के कि जिंदगी में आराम नहीं करना है, लगे रहना है और उनको कीवा बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेकर के आना है। इसीलिए संडे का दिन तो हमारे लिए और खास होता है कि जिन लोगों का शेड्यूल टाइम हमें नहीं मिल पाता है, तो आज वो लोग हमें घर पे मिल सकते हैं। आज लोग हमें, बहुत सारे लोगों की आज मीटिंग ट्रेनिंग्स भी हैं, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिन लोगों का आज सेमिनार है, मीटिंग्स हैं, बीओबी प्रोग्राम्स हैं, होम मीटिंग है, तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड्स आपका। आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। आपका क्या फीडबैक है, ताकि मुझे लगे कि आपने इस सेशन को ध्यान से सुना भी है। एक होता है अटेंडेंस लगाना और एक होता है ध्यान से सुनना। एक होता है लिस्ट में नाम आना और एक होता है ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना। तो जितने लोगों ने ध्यान से सेशन को अटेंड किया है वो आज के इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या कैसा लगा, क्या जानकारी आपको यहाँ पर मिली, कौन सी चीज आपके दिल को छू गई। तो जो भी चीजें आप चैट बॉक्स में अगले 1 से 2 मिनट के अंदर लिख सकते हैं, और 1 से 2 मिनट के बाद आज के सेशन को मैं एंड करूंगा। ओके ओके, ग्रेट। प्रमोद जी लिख रहे हैं ड्राइव कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, ड्राइव कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग फ्री हैं, जो लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा खास काम नहीं कर रहे हैं, ओके। कई लोग लिख रहे हैं सर लर्निंग, डूइंग एंड टीचिंग, टीम रेवोल्यूशन। सर आज के सेशन के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। नाइस सेशन, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। इसी तरीके से आपका सभी का प्यार, साथ और सहयोग कीवा की ट्रेनिंग टीम को मिलता रहे। हमारी ये पूरी गारंटी है कि आप सभी लोगों को इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी सफलता हम लोग दिलाने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ है। थैंक यू सो मच।